मिलत टाइम्स में खुशामदीद। कल 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की एक रैली से खिताब किया और कहा कि एनआरसी पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, हमने कोई बातचीत नहीं की है, पार्लियामेंट में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है और लोग झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। और जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं या बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी पूरे मुल्क में एनआरसी लाएगी, वो झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के जुमला और ये कहना कि जो लोग एनआरसी की बात कर रहे हैं और बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह में से कोई एक झूठा और कोई एक सच्चा है। अब या तो प्रधानमंत्री बराह रास्त अपने होम मिनिस्टर को झूठा कह रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झूठ बोल रहे हैं, उन्हें उन चीज़ों का पता नहीं है जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा था। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर आप अमित शाह की ये वीडियो देखिए। अमित शाह पार्लियामेंट में हैं और क्या कह रहे हैं। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। और आगे अब हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में रैली से खिताब करते हुए क्या कहा। पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं? झूठ फैलाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ये फैसला कर लेना चाहिए, अपने आपस में बैठकर सोच लेना चाहिए कि उन्हें पब्लिक में क्या बयान करना है, क्या नहीं करना है। वैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये कोई पहला झूठ नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ दिनों पहले वहां के सदर डोनाल्ड ट्रंप का झूठ काउंट किया था। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा उनके झूठ निकले थे। हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई झूठ ही काउंट नहीं किया जाता है। अगर किया जाए तो मुझे लगता है लाख से ऊपर चला जाएगा। और ये सफेद झूठ आप देखिए, इतना बड़ा झूठ है। अमित शाह का कुछ और बयान है, इनका कुछ और बयान है और कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में से किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई। इन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है। तो इनके हर बयान में, हर कदम में झूठ दिख रहा है। और अफसोस हिंदुस्तान की मीडिया पर कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी का ये झूठ दिखाने के बजाय ये दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया है, यकीन दिलाया है कि एनआरसी को नहीं लाएंगे, एनआरसी की कोई बातचीत नहीं हुई है, एनआरसी असम में आई थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए आई थी या फिर कांग्रेस सरकार उसके जिम्मेदार है। और जो रियल वजह है उसको किसी ने दिखाया ही नहीं। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों अलग अलग बयान दे रहे हैं और यकीनी तौर पर दोनों झूठ बोल रहे हैं। सच यही है कि पहले इन्होंने सीएए को नाफिज कर दिया है और उसके बाद इनका मंसूबा एनआरसी लाने का है। असम के सनाउल्लाह ने 30 सालों तक फौज में खिदमत अंजाम दी, कारगिल जंग के वो हीरो थे और आज उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, हम नहीं ये कह रहे हैं, बल्कि इंडिया टुडे जो खुद नरेंद्र मोदी के फेवर में रिपोर्ट करता है, उस अखबार ने ये रिपोर्ट लिखी है। तो आखिर फिर क्या कहा जाए। और यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के मुसलमान, सेकुलर हिंदू, सिख, ईसाई और दलित एनआरसी की वजह से सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सीएए के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एनआरसी सरकार लाए ना लाए कोई मतलब नहीं। खुद ये जो कानून है शहरियत मुतनाज़ एक्ट यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये हिंदुस्तान के आइन और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। किसी भी बुनियाद पर अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के सिर्फ हिंदुओं को, सिखों और ईसाइयों को, मुसलमानों के अलावा कोई शहरियत नहीं दे सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में अपने पड़ोसी ममालिक के लोगों को शहरियत देना चाहते हैं जुल्म की बुनियाद पर, उनके हुकूक तल्फ किए जाने की बुनियाद पर, तो आपके पड़ोसी ममालिक में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ म्यांमार है, श्रीलंका है, भूटान है, अफ़गानिस्तान
तो हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है भी नहीं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हुकूक हासिल है, और किसी पड़ोसी मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म होता है तो म्यांमार है जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भूटान है जहाँ ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, और श्रीलंका जहाँ तमिल हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। तो इंसानियत की बुनियाद पर, ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर इन पड़ोसी मुल्कों के जो शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ या उनको हिंदुस्तान में शहरियत मिलनी चाहिए। इसलिए बात वाज़ेह रहनी चाहिए, या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये जान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो सब लोग यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सरापा एहतजाज बने हुए हैं, वो सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बने हुए हैं, और सबका यही कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है हम अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात हम खबर दर खबर के प्रोग्राम में आज शाम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद हमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के झूठ आपको बताना था। आप इन दोनों में किसको सच्चा किसको झूठा कहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिए।